हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बच्चों तदित प्रत्यय। देखिए तदित प्रत्यय किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहा जाता है। और कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो धातु के अंत में लगते हैं। देखिए धातु किसे कहते हैं, जैसे खा, पी, लड़, आ, जा, ये सब क्या है? हमारी धातु हैं। और यदि हम इनके पीछे ना लगा दे तो ये क्रिया बन जाती है, तो इनके पीछे हम कृत प्रत्यय लगाते हैं। और तदित प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। और कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? कृत प्रत्यय लगता है धातु के अंत में। देखिए, दूसरे शब्दों में धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, तदित प्रत्ययों से बने शब्द तदितांत शब्द कहलाते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। देखिए कैसे, लोहा क्या है? मूल शब्द है। और तदित प्रत्यय आर, तो क्या बनेगा? लुहार। ऐसे ही कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि जो तदित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। इन दोनों में यही अंतर है। इसी से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये तदित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है। देखिए, तदित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, गणनावाचक तदित प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय, लघुतावाचक तदित प्रत्यय और सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय। अब हम इन्हें बच्चों पढ़ेंगे। देखिए, कर्तवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध हो। जिन प्रत्ययों को जोड़ने से कार्य को करने वाले का बोध हो उसे कर्तवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात क्या होता है कि जो कर्ता का बोध कराए कि कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, उसे कर्तवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, संज्ञा के अंत में यदि आर, आरी, या, ई, कार, वान, वाला, हारा, ये सभी प्रत्यय लगते हैं तो कृतवाचक तदितांत संज्ञाएं हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगी। ये कृतवाचक तदित प्रत्यय हैं और इनसे, ये हमारे मूल शब्द है और इनसे हम क्या बनाएंगे? कृतवाचक संज्ञाएं बनाएंगे। देखिए कैसे, आर लोहा सोना, लुहार सुनार, आरी जुआरी पुजारी, इया मुखिया रसोईया, ई रोगी धनी, कार चित्रकार कलाकार, वान गाड़ीवान धनवान, वाला दूध वाला चाय वाला, हारा लकड़ी क्या बनेगा? लकड़हारा। तो ये सब क्या है? हमारी संज्ञाएं हैं जो किससे बनी है? कृतवाचक तदित प्रत्यय से बनी है। सेकंड है हमारा भाववाचक तदित प्रत्यय। देखिए, भाववाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? इस प्रत्यय में भाव प्रकट होता है। जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जैसे दयालुता और वीरता, ये क्या है? एक भाव है। कड़वाहट, खटास क्या है? ये गुण है। बुढ़ापा और यौवन ये अवस्था है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यह प्रत्यय क्या है? इस प्रत्यय में भाववाचक क्या होता है? भाव प्रकट होता है, इसीलिए इसे भाववाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आई, आस, इमा, ई, ता, पन प्रत्यय लगाकर भाववाचक तदितांत संज्ञाएं बनाई जाती है। देखिए कैसे बनाते हैं। आई बुरा अच्छा, क्या बनेगा? बुराई अच्छाई। आस खट्टा मीठा, खटास मीठास। इमा लाली मधुर, लालिमा मधुरिमा। ई गर्म सर्द, गर्मी और सर्दी। ता सुंदरता चंचलता। पन बच्चा पागलपन। तो ये क्या है? हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब देखिए थर्ड क्या है हमारा? संबंधवाचक तदित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के लगने से संबंध का पता चले उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संबंध का बोध कराने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं, जिससे हमें किसी के संबंध के बारे में पता चले। उन प्रत्ययों को लगाने से तो क्या पता चलता है? उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आल, हाल, एरा,
वाला, नी, वाला, नी, वी प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक तदितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। देखिए कैसे। आल और हाल, ससुराल, ननिहाल, एरा, चचेरा, ममेरा, वाला, वाले, मेरठ वाला, दिल्ली वाले, ऐसे ही नी और वी, लखनवी और हरियाणवी। तो ये क्या है, इससे हमें संबंध का पता चल रहा है, तो ये संबंधवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। देखिए, गणनावाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों में संख्या का पता चले उसे गणनावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात क्या होता है, जो सब संख्या या क्रम का बोध कराए उन्हें गणनावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। और देखिए लगेगा कहाँ, संज्ञा के अंत में ला, रा, था, वा, हरा, गुना प्रत्यय लगाकर गणनावाचक तदितांत संज्ञाएं बनती हैं। देखिए कैसे, ला, रा और था क्या बनेगा, एक का पहला, दो का दूसरा, चार का चौथा। ऐसे ही वा, पांचवा, दसवा, हरा, दोहरा, तिहरा, गुना, दो गुना, तिगुना। अब देखिए, जिसमें हमें संख्या का बोध हो उसे कहते हैं क्या, गणनावाचक तदित प्रत्यय। ये ध्यान रखना है। देखिए, गुणवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द विशेषण का बोध कराते हैं। किसका कराते हैं? विशेषण का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में अन्य, अन्य, आ, इक, इत, ई, इन, ये, इला, उ, एला, वान, ला आदि प्रत्यय लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, देखिए, जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द विशेषण का बोध करें, और विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से शब्द है जिससे हम गुणवाचक तदित प्रत्यय बनाते हैं। देखिए, ये हैं हमारे गुणवाचक तदित प्रत्यय, और शब्द क्या बनेंगे, देखिए, आ, भूखा, सूखा, ऐसे ही अन्य और अन्य, सम्मानीय, आदरणीय, इत, प्रकाश, प्रकाशित और अनुवादित, ऐसे ही ई, किताबी, मशीनी, इन, नवीन और रंगीन, ये, नगरीय, पुस्तकीय, इला, चमकीला, सुरीला, ऊ, चालू, पेटू, एला, विशैला, वान, धनवान, गुणवान, ला का क्या बनेगा, ये, तो शब्द क्या बनेगा, अगला। अब देखिए सिक्स्थ क्या है हमारा, स्थानवाचक तदित प्रत्यय। स्थानवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए, जिन प्रत्ययों के प्रयोग से हमें स्थान का पता चलता है वहां पर क्या होगा, स्थानवाचक तदित प्रत्यय कहलाएगा। जैसे ई, शब्द क्या है हमारा, नागपुर और बनारस, तो क्या बनेगा, नागपुरी और बनारसी। इया, जयपुरिया, वाला या वाले, मेरठ वाला और मेरठ वाले, ऐसे ही नी और वी, कुमाऊं, कुमाऊनी और हरियाणवी। देखिए, लघुतावाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द लघु अर्थात छोटे आकार का बोध कराते हैं लघुतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। ये हमारे 3 क्या है, लघुतावाचक तदित प्रत्यय हैं। देखिए, जैसे इया, डिब्बा और खाट, क्या बनेगा, डिबिया और खटिया। ई, पहाड़, पहाड़ी, ओला, खटोला। ऐसे ही देखिए 8वां क्या है, सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द समानता का बोध कराते हैं उन्हें सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। देखिए कैसे, इसमें 2 ही सादृश्यवाचक तदित प्रत्यय, सा और हरा, तो क्या बनेगा, लाल सा और हरा सा। सोना क्या बनेगा, सुनहरा। अब देखिए, इनसे अलग भी हमारे कुछ तदित प्रत्यय हैं, जैसे बहुवचनवाचक तदित प्रत्यय। जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द बहुवचन का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचनवाची तदित प्रत्यय कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे ए, आई की मात्रा लगेगी तो तारा, तारे, ऐसे ही ए और आई की मात्रा अंक की बिंदी के साथ, देखिए क्या बनेगा, कविताएं, रातें। या क्या बनेगा, कठिनाई और कठिनाइयाँ। आ क्या बनेगा, चिड़िया और चिड़िया। अब आप कहेंगे यहाँ पे भी चंद्र बिंदु और यहाँ पे भी, तो कैसे बनेंगे ये देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ई है, तो क्या है, ई के साथ
जो हमारे स्वर हैं वो स्वतंत्र होते हैं, तो ई के साथ हम आ नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ ये आएगा। और यहाँ पर क्या है, यह क्या है, एक व्यंजन है, और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो जब हम यह बनाते हैं पूरा, देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा पूरा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आ लगाएंगे, आ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, इसलिए यहाँ ये लगा हुआ है। अब देखिए स्त्रीलिंग तदित प्रत्यय किसे कहते हैं, जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, तो क्या बनेगा, छात्रा, आइन ठकुराइन, आनी नौकरानी। अब देखिए लास्ट क्या है हमारा, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अपत्य का अर्थ क्या है, संतान। अतः जिन तदित प्रत्ययों से बने शब्द मूल शब्दों के अपत्य हैं, यानी संतान का बोध कराते हैं, उन्हें अपत्यवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे रघु से क्या बना, राघव, पांडु से क्या बना, पांडव। तो ये क्या कर रहे हैं कि इनकी संतान का बोध करा रहे हैं कि रघु से क्या बना, राघव, पांडु से क्या बना, पांडव, शिव से क्या बना, शैव, विष्णु से वैष्णव, और कुरु से कौरव। तो ये क्या कर रहे हैं, अपत्यवाचक तदित प्रत्यय क्या है, संतान का बोध कराते हैं, ये इनकी संतान का बोध करा रहे हैं।